जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और दिल्ली पुलिस AWO TPO के 3 डेमो लेने के बाद में आप सभी ने ये तय कर लिया है, या शायद आप में से बहुत सारे साथियों की तो पहले से ही प्रतिबद्धता होगी कि मुझे इस बार दिल्ली में नौकरी लेनी है, वो भी एक शानदार दिल्ली पुलिस की नौकरी, असिस्टेंट वायर ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर। तो आप सभी को इस नौकरी के फायदे अंकित सर ने बहुत अच्छे से गिना दिए हैं। प्रॉपर टेक्निकल नौकरी है, ऑफिशियल नौकरी है, और अगर आप चाहें तो आपको पढ़ने के लिए भी इसमें समय मिल जाता है। प्रॉपर ऑफिस की नौकरी आपकी रहने वाली है। दोस्तों, बस मैं इतना कहूँगा, आज आप सब जो इस एप्लीकेशन में क्लास को ले रहे हैं, मतलब आप सभी डेडिकेटेडली AWO TPO के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैं आपको पिछली 3 क्लासों से बोलता आ रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वाकई में अगर आपने एक निश्चय कर लिया है कि इस बार मुझे ये नौकरी लेनी है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब इस नौकरी को पाने के लिए जितनी मेहनत की डिमांड है, जितनी जिन जिन चीज़ों की डिमांड है, वो सभी हमें बड़े अच्छे से करनी होंगी। बताता मैं रहूँगा किस समय पर क्या करना है, करना आपको है। तो बताइए भाई एक बार सभी लोग, कैसे हो आप सब, कैसे हालचाल है आपके? और ये क्लास अभी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गई है, 3 यूट्यूब के डेमो आपके खत्म हो चुके हैं। बताएं अपने हालचाल, सभी ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद भाई, जय हिंद। सर क्लास थोड़ी बड़ी लीजिए। असल में क्या होता है ना, अभी 9 बजे से एक मेरी दूसरी क्लास है, और अगर हम एक एक घंटे की भी क्लास लेते रहेंगे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे दिमाग की क्षमता जो होती है एक दिन में समझने की, वो 45 मिनट्स होती है, 45 मिनट। तो 45 मिनट हर दिन हम पढ़ेंगे। आप उसको याद करके आइए। सिलेबस खत्म कराना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है बस भगदौड़ करनी है, जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करना है। तरीके से अपना सिलेबस खत्म करेंगे। चलो, तो शुरू आ जाते हैं काम की बातों पर। चैप्टर चला हुआ है आपका मापन, यानी कि मेजरमेंट, और मेजरमेंट चैप्टर को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और हम एक नया टॉपिक सीखेंगे मेजरमेंट में, जिसका नाम होगा त्रुटि, यानी कि एरर्स। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे एरर। एरर यानी कि त्रुटि। फटाफट से नोट करिए। चलो, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एरर यानी कि त्रुटि। चलो भाई, अब देखो, ये टॉपिक जो है आपके लिए कंप्लीटली नया है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, कुछ चीजें याद रखनी है, और इसका क्वेश्चन AWO TPO में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वो मैं आपको जब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। देखिए, एरर का मतलब क्या है, त्रुटि का मतलब क्या है? त्रुटि का मतलब है, मान के चलिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपको किसी चीज का ना मापन करना है, किसी चीज का मेजरमेंट करना है। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे नापें। तो आप किससे नापोगे? डेफिनेटली आप इंच टेप से नापोगे। तो मान लीजिए आप एक इंच टेप लेकर आए, ये आपका इंच टेप रहा, ये है इंच टेप। ठीक, मैंने इससे नापा, और इंच टेप पे तो लिखा हुआ होता है ना, मीटर लिखे होते हैं, फुट लिखे होते हैं, सेंटीमीटर लिखे होते हैं। तो चलो मान लो आपने सेंटीमीटर में माप दिया इसको, यहां 0 से शुरू होके, और आपने कहा भैया जी इंच टेप दिखा रहा है कि ये है 10 सेंटीमीटर का, आपने मुझसे कह दिया। लेकिन पता चला कि इंच टेप 10 की जगह 9.9 सेंटीमीटर का था। इंच टेप पे कंपनी ने लिखा तो 10 ही है, लेकिन है ही वो 9.9 सेंटीमीटर का। तो आप मुझे बताइए, इसमें क्या मापने में एरर है या नहीं है, त्रुटि है या नहीं है? आप कहोगे श्योर शॉर्ट त्रुटि है। क्या इसमें हमारी कोई गलती है? नहीं यार, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। भाई मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 9.9 सेंटीमीटर है? चलो मैं इसकी चेक भी कर लूं। मैं किसी दूसरे पैमाने से इसको नाप के देख रहा हूं। इस पैमाने को, इस इंच टेप को मैंने किसी दूसरे इंच टेप से नापा, पता चला उसका कांड पहले से हो रखा है, वो भी 9.9 सेंटीमीटर का है, लिखा उस पर भी 10 है। तो तुम तो सबको 10 ही पढ़ोगे ना। तो मापने में ना त्रुटि होना स्वाभाविक है, एरर आना स्वाभाविक है। अब तुम सोचोगे यार 9.9 और 10 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे इसको तो यार गुरुजी इग्नोर भी कर सकते हैं। भाई आप
रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर ही करते हो। आप कपड़ा नापने जाते हो, कौन सा तुम देख रहे हो कि उसने 1 मीटर दिया है, 1.5 मीटर दिया है, हल्का फुल्का तो। और दुकानदार भी ऐसे बिल्कुल बारीकी से थोड़ी नापेगा। और चलो अगर कपड़ा इतना कम या इतना ज्यादा हो भी जाए तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 0.1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, जरा सा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा चला जाए कम चला जाए। आप चीनी लेने जा रहे हो, आपने कहा 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो वो 0.001 ग्राम दे देता है, 2 किलो 2 ग्राम भी दे देता है ना। चलो 2 किलो से कम तो नहीं देगा, आप लड़ जाओगे। लेकिन जो सुई वाला तराजू होता है उसमें ये हो भी जाता है, कई बार थोड़ी सी चीज ज्यादा भी मिल जाती है, कई बार कम, लेकिन वो ना के बराबर होती है। और दैनिक जीवन के उपयोगों में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि चल भाई जाने दे। लेकिन सोचिए कि आप इस पुर्जे से, ये एक पुर्जा है, हिस्सा है, और आप इससे एक मिसाइल तैयार कर रहे हैं। और मिसाइल का टारगेट क्या होता है? उसमें कोई आदमी तो नहीं होता, उसमें तो निर्देशांक भर देते हैं, उसमें तो कोऑर्डिनेट भर देते हैं, और मिसाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे हिट कराने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर पर मिसाइल, मान लो 0.1 सेंटीमीटर ही अपने टारगेट से हटी, और मान लो इसमें ऐसी चीजें हमने 10 लगा दी, भाई हर एक चीज के बनाने में हमसे एरर हो गई 0.1 सेंटीमीटर की, और टोटल 10 पुर्जों में, 10 पार्ट में एरर हो गई, जिनकी वजह से मिसाइल अपने टारगेट से 0.11 सेंटीमीटर हटती चली गई। तो 10 पुर्जों की वजह से एरर कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। मिसाइल अपने रास्ते से 1 सेंटीमीटर हट जाएगी, यानी कि उसे शायद जहां लगना चाहिए था वो वहां लगेगी ही नहीं। या मान लो ऐसे हमने इसमें 1000 पुर्जे हैं, मिसाइल में तो छोटे छोटे बहुत सारे पुर्जे हैं, सब में थोड़ी थोड़ी एरर है, और मिसाइल हट गई अपने टारगेट से 100 सेंटीमीटर। ये लो, जिसको तबाह करना था वो हो नहीं पाई, किसी और से लड़ बैठे। तो ऐसे एप्लीकेशंस में, ऐसे अनुप्रयोगों में जिनमें बहुत हमें एक्यूरेसी चाहिए, जिनमें हमें बहुत सटीकता चाहिए, उसमें हम इस त्रुटि को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनमें हम इस एरर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं एरर। तो त्रुटि की परिभाषा क्या होती है भाई? त्रुटि की परिभाषा है कि जो आपके द्वारा मापा गया मान है, मापा गया है 9.9, और एक्चुअल कितना है, वास्तविक कितना है, 10। तो वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि त्रुटि क्या होती है। ये ऐसा नहीं है कि इंसान से ही हो रही है, आप भी गलती कर सकते हो मापने में। मान लो 9.9 है, आपने थोड़ा सा आगे कर दिया, आपने गलत माप दिया, लेकिन जरूरी नहीं है सभी इंसान से हो। ये तो कंपनी भी कर सकती है, हमको आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी ये हो ही सकती है। तो हमें इनका समाधान निकालना पड़ता है, जहां इनकी वजह से नुकसान हो रहे होते हैं, वही समाधान हमें सारे पढ़ने हैं। तो ये है आपकी त्रुटि की परिभाषा कि त्रुटि क्या होती है। त्रुटि होती है परम त्रुटि, मापित मान और वास्तविक मान, आपके द्वारा जो मापा गया और जो वास्तविक मान है, इनके बीच का पूर्ण अंतर है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, त्रुटि को दिखाते हैं डेल्टा एक्स से। जैसे डेल्टा एक्स हमने निकाला था, हमारे द्वारा मापा गया मान 10 है और मापित मान कितना है 0.9, तो त्रुटि कितनी आ जाएगी 0.1। अब देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वास्तविक मान 10 हो और तुमने 10.1 माप दिया हो, तो त्रुटि अब भी 0.1 है, लेकिन कैसी है? माइनस में। असल में देखो माइनस में त्रुटि का मतलब कुछ नहीं होता। देखो अगर तुम ये कह रहे हो कि प्लस का मतलब गलती है, त्रुटि है, तो माइनस का मतलब क्या ये होगा कि उस पुर्जे ने खुद तुम्हारे लिए अपने आप को ज्यादा सही कर लिया। भाई माइनस का मतलब तो उल्टा सोचोगे। अगर मान लो प्लस का मतलब तुम कह रहे हो इसमें त्रुटि है, इसमें कमी है, तो माइनस का मतलब इसमें कुछ अच्छा ही है। अब यार अच्छाई तो ऐसी कुछ नहीं होती है, इसलिए हम हमेशा एरर को माइनस में पढ़ते ही नहीं है। गलती तो गलती है, उसका प्लस या माइनस में क्या होना। अच्छी गलती बुरी गलती थोड़ी हो सकती है कि भाई ये बुरी गलती है या अच्छी गलती है। इसलिए हम इसको किस में पढ़ते हैं? मॉड में। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। मॉड का मतलब ये होता है कि भाई उत्तर आप हमेशा प्लस में दोगे। मॉड का मतलब क्या होता है? अगर इसके आप ऊपर आपने मॉड लगा दिया तो आप कह रहे हो कि भाई उत्तर हमेशा कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा। मॉड में उन राशियों को लिया जाता है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, जिनका विपरीत दिशा में कोई अर्थ नहीं है। तो करिए भैया एक बार थम्स अप की जी। मुझे समझ में आ गया है क्या होती है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अभी नोट नहीं करना है, नोट आप क्लास के बाद करना। ये पीडीएफ अब आपको तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप खुलने का समय आपका रात 8 से 10 बजे तक रहेगा। आप सभी उसमें अपना डाउट पूछ सकते हैं टीचर्स को डायरेक्टली टैग करके, टीचर्स आपका रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है,
चलिए, नोट हो गया इतना। अब देखें, ऐसी जो हम त्रुटि निकालते हैं, ऐसी जो हम एरर निकालते हैं, इसी को हम कह देते हैं परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम इसी त्रुटि को कई सारे अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हम कई बार पढ़ना चाहते हैं इसको परसेंटेज में, या कई बार हम पढ़ना चाहते हैं इसको किसी और के साथ में। जैसे अगर मान लीजिए हमने एरर निकाली है कि डेल्टा एक्स बराबर 10 माइनस 9.9 सेंटीमीटर, और एरर आई है हमारी, एरर आई है 0.1 सेंटीमीटर। तो कई बार मैं क्या चाहता हूं, कई बार मैं आपेक्षिक त्रुटि निकालता हूं। ये तो कैसी त्रुटि है? परम त्रुटि है, यानी कि भैया जी ये तो है एब्सोल्यूट एरर। कई बार मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर। अब देखिए, रिलेटिव एरर हमेशा कैसे निकाली जाती है? रिलेटिव एरर निकाली जाती है डेल्टा एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है, और शुद्ध वैल्यू कितनी थी। शुद्ध वैल्यू को हम एक्स से दिखाते हैं। तो मतलब जब भी आपसे पूछे कि भाई कोई चीज थी तो 10, बट उसको गलती से 9.9 मापा गया, तो बताइए आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी, रिलेटिव एरर कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? उसमें से कमी निकाल लोगे, गलती कितनी है और वास्तविक मान कितना है। इन दोनों के ही अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। जैसे यहां पर आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगी? वास्तविक त्रुटि कितनी आई है? 0.1, और असली मान कितना था, एक्चुअल मान कितना था? 10। 100 की गुणा नहीं करनी है, बस ऐसे ही। और 0.1 में 10 की गुणा करने का मतलब एक अंक दशमलव और इधर खिसक जाएगा, यानी कि पहले दशमलव से पहले कुछ नहीं था, सॉरी दशमलव के बाद एक अंक था, अब 2 अंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी आपेक्षिक त्रुटि। तीसरा आपसे पूछ सकता है परसेंटेज एरर। नोट मत करना, इसको सारा सारा लिखा हुआ है कि बताओ प्रतिशत त्रुटि बताओ। मतलब वो कहेगा कोई वैल्यू 10 थी और उसे 9.9 मापा गया, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ, परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज एरर जो हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि जो हो जाएगी, वो इसी को हम 100 से गुणा कर देते हैं बस। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, और डेल्टा एक्स बाई एक्स कितनी आई है? 0.01, और इसमें कितने की गुणा कर देते हैं? 100 की। तो कितना उत्तर आ जाएगा? ऐसी कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, पॉइंट के नीचे 1 लिखोगे और जितने आगे अंक हों उतनी बढ़ा लो 0। बहुत आसान है पॉइंट की कैलकुलेशन सॉल्व करना। अब 100 बन गया, 100 से 100 कट गया, और यहां कितना बच गया? 1। बट अब इसका उत्तर आप किस में कर रहे होगे? परसेंट में। एक फील आता है ना परसेंट में कि भाई जो भी तुमने गणना की उसमें 1% की एरर है। यह क्यों जरूरी है? हो सकता है कि मैं जो मिसाइल बना रहा हूं उसमें 1% की एरर को मैं एक्सेप्ट ही ना करूं। देखो, एरर तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, वो तो जाने अनजाने में होगी ही होगी, बट ये है कि उसको कितने गुना तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। हो सकता है मैं तो कहूं यार मिसाइल में 1% एरर आ गई, तब तो अपने टारगेट से भटक जाएगी। मैं कंपनी जिनको मैंने मिसाइल बनाने का ठेका दिया है या उसके पार्ट बनाने का ठेका दिया है, मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई मुझे आधे % तक की एरर एक्सेप्टेबल है, आप आधे % की गलती कर लो, 1% की गलती तो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, एक बार आप पढ़ते चले जाइए और थम्स अप करते चले जाइए। मैंने परम त्रुटि लिख दी है, उसके अलावा सारी बाकी डेफिनेशंस नीचे लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल करके बताइए सभी लोग। ये रहा, एक रूलर से लंबाई 10.0 सेंटीमीटर मापी गई लेकिन वास्तविक 9.7 सेंटीमीटर है, तो परम त्रुटि क्या है? एक्चुअल एरर क्या है? परम त्रुटि। तो परम त्रुटि को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स। और हम कहते हैं कि भाई वास्तविक मान कितना है। ऐसा मत करना हमेशा बड़े में से छोटा, वास्तविक मान है 9.7। चलिए, और मापा गया मान कितना है? मापा गया मान है 10 सेंटीमीटर। आप क्या ले दोगे? इन दोनों का मॉड। देखो, अभी उत्तर माइनस में बाहर आएगा, माइनस के 0.3, लेकिन मॉड का मतलब होता है आपको हमेशा उत्तर प्लस में ही करना है। तो आंसर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये टोटल टॉपिक सवालों से की मदद से ही समझने वाला टॉपिक है। करें एक बार हम सब के, हाँ जी भैया क्लियर है? ठीक है, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे इसको तो हम, ये तो सिंपल सी चीज है। आगे आती है आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, जो कि मैंने आपको बता दी।
आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है कि वास्तविक त्रुटि यानी कि परम त्रुटि कितनी है और वास्तविक मान कितना था। सवाल की मदद से समझ आ जाएगा। इससे सवाल ही पूछे जाएंगे, परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगे, आपसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सवाल है कि वजन 500 ग्राम मापा गया, वास्तविक 510 है, तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है। तो पहले तो आप परम त्रुटि निकाल लो, एरर निकाल लो। एरर कितनी है, आपका वास्तविक मान कितना है 510 और मापा गया कितना है 500। वास्तविक माइनस मापा गया, मॉड में लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। अब आपको क्या निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होती है आपकी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब डेल्टा एक्स कितना है 10 ग्राम और एक्स कितना है आपका, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी, वास्तविक मान था 510 ग्राम, 510। तो 0 से 0 कट जाएगी, सॉल्व करके बताओ 1/51 कितना आ जाएगा, 1/51। फटाफट से कैलकुलेशन करिए। जीरो पॉइंट कितना बता रहे हो भाई, 0.019, कुछ साथी 6 तक भी कह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ साथियों के जो उत्तर आ रहे हैं वो ये हैं 0.0196। भाई आपके उत्तर के हिसाब से चल रहा हूं मैं, गड़बड़ झाला मत करा देना। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ का नियम ये है, पॉइंट के बाद में अगर हमें 2 अंक तक उत्तर देना है, क्योंकि अधिकतम पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिए हैं, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके बाद वाला अंक कैसा है, ये 5 से बड़ा है, हाँ, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं और 9 और 1 10 करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 2। तो राउंड ऑफ का मतलब अगर ये 9 है ना, मतलब ये 5 से बड़ा है, चलो ये देख लो, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहां 1 जोड़ दो, तो 0.02, बस इतना आंसर आपका आ जाएगा 0.02। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, आपेक्षिक त्रुटि की कोई यूनिट नहीं होगी। देखो आपेक्षिक जितनी भी चीजें होती हैं, रिलेटिव जितनी भी चीजें होती हैं भैया, किसी की कोई यूनिट नहीं होती है। करेंगे एक बार थम्स अप, हाँ जी क्लियर है ये भी सवाल, ये सब बाद में नोट करना, अभी बस रफ कॉपी पे लेके सॉल्व करते रहो। चलिए वेरी गुड। अब अगली आती है आपकी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। वो मैंने बता दिया, बस यही फॉर्मूला लगा के और 100 की गुणा कर देनी है। करके दिखाइए, ये रहा एक क्वेश्चन कि समय 20 सेकंड मापा गया और वास्तविक 21 सेकंड है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो सबसे पहले सभी में हमें डेल्टा एक्स तो निकालनी ही पड़ेगी। डेल्टा एक्स कितना है, वास्तविक मान है 21 और मापा गया है 20, तो 21 में से 20 जाएगा तो 1 बच जाएगा। और हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि होती है आपकी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, एक्स कितना है, एक्स होता है जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान है आपका 21 और कितने की गुणा कर दोगे 100 की। तो अगर यहां 20 होता तो लगभग ये 5 आ जाता, बट अगर यहां ज्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी, 5 से भी कम आएगी, तो मेरे हिसाब से ये आएगी 4.76%। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, ए। बताइए एक बार, ऐसे सवाल तो हमें समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिसका हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने एरर के बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल कर लिए कि 3 तरह की त्रुटियां होती हैं और लगभग सारी एक ही जैसी हैं। सब डेल्टा एक्स तो सब में निकालना ही पड़ रहा है, एक में एक्स का भाग कर दे रहे हैं, एक में 100 की गुणा कर दे रहे हैं। बस उनके नाम याद रखो कि पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे। अब देखो इनसे और क्या सवाल बनते हैं। एक तो इस तरह का सवाल बन सकता है, ये बेहद आसान सवाल है, लेकिन अब वो कहेगा कि चलो ठीक है, यहां तो तुमने मुझे किसी समय में त्रुटि बता दी, लेकिन अगर कोई राशि ऐसी है कि वो एक से ज्यादा राशियों से मिलकर बन रही है, जैसे मान लीजिए अगर हम आयतन की बात करें, मान लो मैं किसी चीज का आयतन कैलकुलेट कर रहा हूं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं। अब वॉल्यूम किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
सिंपल घन का घनाभ का वॉल्यूम ले लो, हालांकि ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी तरह के आयतन के लिए काम करेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। अब मान लो कि इसको मापने में अलग त्रुटि है, मतलब लेंथ में अलग गलती थी, चौड़ाई में अलग गलती थी, ऊंचाई में अलग गलती थी, तो ओवरऑल गलती तो बढ़ जाएगी ना। अब मान लो एक दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि मैं प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं और प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। नहीं भी पढ़ा फॉर्मूला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक दाब होता है जो कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब मैंने उसको मापा और पता चला फोर्स में भी गलती थी, एरिया में भी गलती थी, तो भाई इसमें भी गलती आएगी ही आएगी, और ज्यादा और आएगी। मतलब जितनी इन दोनों में होगी उससे कहीं ज्यादा ही आएगी, क्योंकि एरर जुड़ जाएगी। मान लो कोई राशि ऐसी है ए जो कि बी और सी से मिलकर बन रही है, बी में अलग गलती है, सी में अलग गलती है, तो भैया ए में भी गलती आएगी ही आएगी। मान लो कोई राशि ऐसी है एक्स जो वाई और जेड के घटाने से बन रही है, इसमें गलती इसमें गलती, गलती घटेगी नहीं, ये मत मान लेना कि घटाने से गलती घटेगी, नहीं, गलती हमेशा बढ़ेगी, तो इसमें और ज्यादा गलती आएगी। तो देखो गलती जोड़ में भी हो सकती है, गलती घटाने में भी हो सकती है, गलती गुणा में भी हो सकती है, गलती भाग में भी हो सकती है। तो ये चारों तरह की गलतियों को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें समझना है। थोड़ा फोकस से समझो, 11th का ये टॉपिक है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई भी चीज आपकी मानसिक क्षमताओं से परे नहीं है। एक स्तर तक अगर मैं, हो सकता है आपको शायद मिसाइल बनानी सिखाने लगूं या रॉकेट बनाना सिखाने लगूं, तब शायद आपको ना समझ में आए, बट उससे पहले मुझे लगता है सब समझ में आ जाना चाहिए। शुरू करें तो एक एक करके हमें यही पढ़ना है कि कैसे जोड़ में एरर होती है, कैसे माइनस में, कैसे भाग में और कैसे डिवाइड में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ में एरर होती है। तो ये सारी चीजें आप एक क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे, है ना। मैं इस स्लाइड पे बाद में लौट के आऊंगा, डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमें दो लंबाइयां दी गई, एक लंबाई है ए और ए लंबाई है आपकी 4.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। एक लंबाई है आपकी दोस्त बी और ये है 6.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब पहले चीज तो ये लिखा क्या है यार, अरे सिंपल सिंपल लंबाई को यार ए बराबर 4 सेंटीमीटर बी बराबर 6 सेंटीमीटर लिख देता। लेकिन देखो मैंने कहा यहां हम जब ए बराबर 4 सेंटीमीटर लिख रहे होते हैं तो हम उसकी त्रुटि को इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन एक आदमी ने त्रुटि भी बताई है कि देख भाई, वो कह रहा है सुन कि मैंने मापने की कोशिश तो 4 सेंटीमीटर ही की है, लेकिन हो सकता है कि उसमें 2 फालतू हो या हो सकता है उसमें 2 कम हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये 4.2 हो लंबाई या ये 3.8 हो। मैंने मापने की कोशिश तो 4 ही करी है। या मान लो आपने किसी कंपनी से कोई पुर्जा बनवाया, आपने कहा 4 सेंटीमीटर का बनाइयो, कंपनी ने कहा कितनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे? तुम कहोगे गलती का एक्सेप्ट करेंगे यार, क्या बात कर रहा है। उसने कहा देखो साहब गलती तो होनी है, उसको तो छोड़ दो, अब आप ये बताओ कितनी एक्सेप्ट कर लोगे? तुमने कहा सुन देख 4 के मैं 0.4 से ज्यादा की गलती एक्सेप्ट ना करूंगा। तो इसकी रेंज देखो ना, 38 और 4 42। भाई यहां से यहां तक कितनी की रेंज है? रेंज कितनी है? रेंज तो 0.4 की है ना, इसमें से इसको घटाओगे तो रेंज मिल जाएगी 0.4। तो 0.4 की टोटल गलती है इसमें। लिखने का इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं कि इसको लिखने का क्या मतलब है। तो लिखने का मतलब है कि ये चीज होनी 4 थी, बट प्लस में 0.2 भी हो सकती है, माइनस में 0.2 भी हो सकती है। चलो भाई ठीक है। अब तुमने कहा कि एक राशि है जेड और वो ए प्लस बी के योग से मिलकर बन रही है। सवाल में ये सब डिटेल दे देगा, मतलब वो कह रहा है ए और बी को मिलाने से कोई राशि जेड बन रही है। अब बताओ इसमें कितनी एरर होगी? आप कहोगे जेड बराबर है ए प्लस बी, ठीक है। उसने केवल त्रुटि वाला हिस्सा पूछा है, उसने केवल एरर वाला हिस्सा पूछा है। तो देखो आप सिंपल सी बात याद रखो, ये ए है, इसको तो हम लिखेंगे ए ही, और गलती वाला जो पार्ट है उसको लिखेंगे हम डेल्टा ए। ये बी है और गलती वाला पार्ट जो है उसको लिखेंगे हम डेल्टा बी। और अगर हमसे डेल्टा जेड पूछ रहा है, मतलब जेड का गलती वाला पार्ट, तो इसका गलती वाला पार्ट और इसका गलती वाला पार्ट, यानी इसका त्रुटि वाला पार्ट, इसका त्रुटि वाला पार्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि त्रुटि जोड़ में सिंपल सिंपल एरर को जोड़ दो, बहुत सिंपल पढ़ो। तो भाई इसकी एरर है 0.2, इसकी एरर है 0.3, तो 0.2 में 0.3 को जोड़ दो, टोटल एरर आपको मिल जाएगी।
टोटल एरर हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी लो। सभी ने बता भी दिया, बहुत शानदार, सभी ने एकदम अच्छा उत्तर कर भी दिया। Z इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब सुनो, ये तो सिंपल उसने त्रुटि पूछी है। उसने कहा कि पूर्ण त्रुटि कहो, इसको परम त्रुटि कहो, कुछ भी कहो। अगर वो आपेक्षिक त्रुटि पूछ लेता यही, मान लो वो कह देता आपेक्षिक त्रुटि बताओ डेल्टा जेड बाई जेड, ये सवाल में नहीं पूछा बट पूछ लेता, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा जेड है 0.5 और जेड कितना आएगा भाई? जेड तो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू को जोड़कर आएगा, तो जेड बराबर ए प्लस बी हो जाता, यानी कि 4 + 6 10 सेंटीमीटर। मतलब पता है हम इसको भी कैसे लिखते? इसको हम ऐसे लिखते कि जेड बराबर, होना तो ये 10 चाहिए था बट गलती इसमें कितने की है? 0.5 की। तो ये पार्ट जेड हो जाता और ये डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड बाई जेड 0.5/10। ऐसे हम इसको कर रहे होते अगर हमसे आपेक्षिक त्रुटि पूछता। नंबर 3, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डेल्टा, अगर परसेंटेज एरर पूछता तो सिंपल हम इसमें 100 की गुणा कर देते, 0.05 इंटू 100 कितना हो जाता? 5 सेंटीमीटर। बस खत्म कहानी। एक बार सभी थम्स अप करें। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अगर ये निकलवाता तब की बात कर रहा हूं मैं। 0. हाँ ठीक है, परसेंटेज में तो 5 सेंटीमीटर ही आती। चलो, तो ये तो हो गई आपकी जोड़ने में त्रुटि, मेरे हिसाब से आसान है। अब ये टर्म आपको सब समझ में आ जाएंगे कि डेल्टा जेड का मतलब क्या है, डेल्टा ए का मतलब क्या है। ऐसे ही देखो घटाने में क्या त्रुटि होती है, तो एक घटाने का सवाल करते हैं, आपको सवाल से ही समझ में आ जाएगा। सवाल को समझो आप, दो वेग v1 बराबर 10 ± 1 मीटर पर सेकंड। वेग कितना है आपका? v1 बराबर 10 ± 1 मीटर पर सेकंड। और v2 कितना है आपका? v2 है आपका 5 ± 0.1 मीटर पर सेकंड। और उसने कहा कि देखो एक जेड ऐसी राशि है जो v1 को v2 में से घटाने पर ही मिलती है, तो पूर्ण त्रुटि बताओ, परम त्रुटि बताओ, डेल्टा जेड बताओ। डेल्टा जेड क्या होगा बताइए। सर आप आज कमेंट नहीं ले रहे हैं। देखो दोस्त, आज के कमेंट ऐसे बहुत ज़्यादा डाउट वाले हैं नहीं, वो असल में ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे होती हैं, वहाँ डाउट वाले कमेंट ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशन में बहुत कम डाउट कमेंट होते हैं, और आपको ऐसा लग रहा हो कि केवल आप अपना ही कमेंट देख पा रहे हैं, तो हम इस चीज़ के लिए जो हमारा एप्लीकेशन बनाता है उनको पैसे पे करते हैं। मतलब अलग से फीचर डलवाना पड़ता है एप्लीकेशन में, उसका चार्ज अलग से पेड करते हैं हम। ये आपकी फैसिलिटी के लिए है, ताकि आप दूसरों के कमेंट देख देख के डिस्टर्ब ना हो। और आगे हमारा यही सिनेरियो रहेगा कि जब हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे तो अननेसेसरी कोई भी बात हम नहीं करेंगे, सीधा पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपके कमेंट लेकर मैं जो भी आपके डाउट होंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा, या बीच में एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही करूंगा, बीच में कोई चर्चा हम कैसे भी नहीं करेंगे। चलिए सवाल पे लौट आते हैं। तो डेल्टा जेड बराबर v1 माइनस v2, मतलब डेल्टा, देखो ये है v1 और ये है इसका डेल्टा v पार्ट, ये है v2, ये है इसका डेल्टा v पार्ट। तो डेल्टा जेड क्या होगा? डेल्टा जेड होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका गलती वाला पार्ट, अगर z बराबर v1 माइनस v2 है तो डेल्टा जेड बराबर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं। आप याद रखना, एरर हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि को कभी भी माइनस नहीं किया जा सकता। तो माइनस का सवाल हो तब भी एरर को प्लस ही करना है। यहां देखना, जो नहीं पढ़ के जाएगा गलती कराएगा, ऑब्वियसली गलती होगी ही होगी, उसको लगेगा माइनस है तो माइनस कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो डेल्टा जेड बराबर v1, v1 कितना है आपका? डेल्टा v1, अच्छा ये v1 है तो इसको डेल्टा v1 कहो, ये v2 है तो ये डेल्टा v2 कहो। डेल्टा v1 कितना है, मतलब इसका गलती वाला पार्ट कितना है? 1, और इसका गलती वाला पार्ट कितना है? 0.1। तो आंसर आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं है क्या? 1, अच्छा सॉरी ये 0.5 है, सॉरी 0.5, 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। करेंगे सभी एक बार थम्स अप कि जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है।
सभी एक बार थम्स अप करिए। जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको ओके है, इसमें तो कोई किसी को मुश्किल होगी ही नहीं। बड़ी आसान सी बात है। अगर प्लस में एरर की बात करेगा तो जोड़ दो, अगर माइनस में एरर की बात करेगा तो भी जोड़ दो, एरर वाले पार्ट को जोड़ दो। अब देखो एरर बची हुई है घटाने की एरर और जोड़ने की एरर, और एक पांचवें तरह की एरर और होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूब में एरर, घात में एरर। लेकिन देखो वो बाकी आपको तभी समझ में आएंगी जब पहले आप इनको अच्छे से समझ लो, जोड़ की और घटाने के एरर को समझ लो। कल मैंने एक दो साथियों के कमेंट देखे थे, एक साथी का कमेंट था, उनका कहना था कि भैया जी आप क्लास थोड़ी सी ना बढ़ाओ, ड्यूरेशन बढ़ाओ। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारे पास जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से हमें क्लास की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन देखिए कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, पूर्णतः संतुष्टि कर देंगे मुझे, तब ही हम दूसरे टॉपिक की तरफ चल पाएंगे जब टॉपिक रिलेटेड होंगे। और अभी मैं अगर उस टॉपिक को, इसके आगे वाली एरर को शुरू करूंगा तो वो बीच में ही रह जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी क्लास अगर थोड़ी कम ड्यूरेशन की भी रहे तो उसको मान लेना कि वो आप ही के फायदे के लिए है, उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप मेरे ऊपर चिंता छोड़ दो, जितने दिन मैंने आपसे मांगे हैं, 75 क्लास मैंने आपसे मांगे हैं, 75 क्लास में आपको आपका सिलेबस करा के हाथ में दे दूंगा। देखो उससे पहले अगर आप ये सोचें कि यार ज्यादा टाइम की क्लास लगा लो तो भैया और 70 दिन में हो जाएगी, मतलब हमारी भी ना लिमिट्स हैं। मैंने वो 75 दिन में सारी चीजें इंक्लूड करके रखता हूँ कि कई बार क्लास आधा घंटे की भी होगी, कई बार हो सकता है कोई अननेसेसरी या इमरजेंसी में छुट्टी भी हो जाए। उन तमाम कैलकुलेशन को करके ही ये क्लास मैंने आपको 75 बताई हैं। तो उतने में मैं आपका सिलेबस 100% कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के सेशन को हम छोटा ही रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जब आप इसको समझ लोगे तभी आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा। बाकी ऐसा ज्यादा नहीं है, कोई दो तीन टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें हम थोड़ी थोड़ी सी क्लास रखेंगे, बाकी तो सभी में हम अपनी फुल लेंथ की क्लास रखेंगे। बाकी आप इस चीज की चिंता ही मत करो कभी भी, सारा का सारा बहुत बढ़िया तरीके से होगा। सर एक और बता दीजिए, एरर एरर एक नहीं, फिर वो दोनों ही बतानी पड़ेंगी मुझे, और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटे का समय पूरा पूरा मुझे उसमें चाहिए होगा। फिर मेरी दूसरी, अभी 9 बजे से दूसरी क्लास का भी समय हो जाएगा, उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, कोई चिंता मत करो, अभी पहले इतना समझो, उसके बाद हम आगे कंप्लीट कर लेंगे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आज देखो जैसे सैटरडे है, मैंने आपको बताया कि हमें बहुत सारी चीज़ों को समय पर करना होता है। एक पहली चीज़ ये है कि आप सभी नोट्स बनाएं अपने, ये तुरंत पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिलवा दूंगा। एक तो नोट्स बनाएं, सभी उनको रात को सोने से पहले रिवाइज करें। और कल से आपको एक नई चीज़ ऐड करनी है, जैसे कल है आपका संडे, तो संडे को आपने हर एक सब्जेक्ट में जितना भी शुरू से पढ़ा है उसको रिवाइज करना। अभी सब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे होंगे, कुल 4 ही क्लास आपकी हुई हैं, तो रिवीजन करने में आसानी होगी, 2-3 घंटे में सारा रिवाइज हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रिवीजन का समय भी बढ़ेगा। तो संडे को आपको हर दिन रिवीजन का समय निकालना है, और शुरू से जितना आपने बैच शुरू होने से पढ़ा है और लास्ट तक जो आपने पढ़ा है, तमाम चीज़ों का रिवीजन करना है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आप सभी रिवीजन करेंगे, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, बढ़िया तरह से मेहनत करेंगे, और फिर हम लोग मंडे को मिल रहे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।